Hello students, welcome to Dia Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21। Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th एंड 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल जॉइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। Today we are starting with the class 9 science chapter 8 motion. The question session for the topic uniform and non-uniform motion, speed, average speed, velocity, uniform velocity, non-uniform velocity and average velocity. इन टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी थ्योरी क्लास पिछले प्रीवियस सेशन में ले चुके हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी थ्योरी क्लास चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो इससे पहले की आप देख सकते हैं, जिसमें हमने इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होते हैं। सो अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिनसे हमें पता लग जाएगा कि अगर हमें उनसे रिलेटेड हमें उन प्रीवियस थ्योरी क्लासेस से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे, या हमें माइंड में क्लियर हो जाता है और आपको भी स्टूडेंट से क्लियर हो जाएगा कि आपको जो थ्योरी पढ़ाई गई थी वो आपको समझ में आई या नहीं आई, आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट कर दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस राइट नाउ। सो here is the first question, that is 4 cars A, B, C, D are moving on a level straight road. Their distance time graphs are shown in the figure below. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? Car A is faster than car D, car B is the slowest, car D is faster than car C or car C is the slowest. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें 4 कार्स दी हैं ए, बी, सी एंड डी, जो कि मूव कर रही हैं एक लेवल स्ट्रेट रोड पे, जो कि स्ट्रेट रोड है, मींस वो कोई भी रफ रोड नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट रोड। सो वो उस पे चल रही हैं। देयर डिस्टेंस टाइम, मतलब उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो कार ए है वो कार डी से ज्यादा तेज है, कार बी सबसे कम है स्पीड की है, या कार डी है जो फास्टर चलती है कार सी से, या कार सी स्लोएस्ट है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप, दैट इज दिस इज द स्लोप, ये स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। सो ये स्लोप हमें क्या देता है, ये स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। सो स्टूडेंट्स, हम जितना ज्यादा इसका स्लोप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी मींस उतनी ज्यादा स्पीड होगी। सो इसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी का स्लोप है दैट इज दिस डी। सो डी का जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है। और हम अगर यहाँ पे देखें, हमें जो चीज बोली गई है दैट इज बी का सबसे
कम है स्पीड. सो जो हमें फर्स्ट है कार ए इज फास्टर देन कार डी, सो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी सी कि कार ए का स्लोप कम है और कार डी का स्लोप ज्यादा है. दैट मीन्स कार डी की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू ए. सो हमारा ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है. नेक्स्ट इज कार बी इज द स्लोएस्ट. सो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो कम स्लोप है दैट इज ऑफ कार बी. सो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट इज कार डी इज फास्टर देन कार सी. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट्स ट्रू कि जो हमारी कार डी है वो फास्टर है देन कार सी. सो इट्स ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज कार सी इज द स्लोएस्ट विच इज रॉन्ग बिकॉज कार बी सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है. सो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही है दैट इज बी. सो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज कार बी जो है हमारी सबसे slowest है. Now move on to the next question, that is which of the following can sometimes be zero for a moving body. कि हमें first, second, third that is average velocity, distance travel और average speed and displacement में से हमारी कौन सी चीज है जो एक moving body की zero हो सकती है. So A part is that is only average velocity. The B part is first and second, that means average velocity and average speed. C is first and fourth, that is average velocity and displacement, and the D is only 4 which is average speed. So students, एवरेज वेलोसिटी किसी भी मूविंग बॉडी की जीरो हो सकती है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से. इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है बट आपका जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता. सो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकाली जाती है, हम डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स कि वो जीरो हो सकती है. डिस्टेंस ट्रेवल तो कभी जीरो नहीं हो सकता, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता. एवरेज स्पीड भी हम डिस्टेंस से निकालते हैं, सो वो भी कभी जीरो नहीं हो सकती. बट वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है. तो यहाँ पर जो हमारा सी पार्ट है दैट इज कॉल्ड average velocity and displacement. First and fourth part are true. So here the answer is the C part. So now move on to the next question. That is, which of the following statement is correct regarding the velocity and the speed of a moving body? So the velocity of a moving body is always higher than the speed. So क्वेश्चन बोले कि हमें बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. वेलोसिटी और स्पीड हमें बॉडी के बारे में, हमें एक बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि आपकी जो वेलोसिटी है एक बॉडी की वो हमेशा ज्यादा होती है स्पीड से. नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी. कि किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो उसकी वेलोसिटी से ज्यादा होती है. नेक्स्ट इज एक बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी जो होती है, द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन. की जो स्पीड है वो वेलोसिटी है अगेन द गिवन डायरेक्शन. The velocity of a moving body is its speed in given direction. जो velocity है एक moving body की वो उसकी speed है एक given direction में. So student, this statement is wrong because जो velocity होती है एक moving body की वो कभी भी speed से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि displacement कभी भी distance से ज्यादा नहीं हो सकता. या तो वो distance के equal हो सकता है या फिर वो distance से कम हो सकता है. So displacement can never be greater than distance. So velocity can never be greater than the speed. जस्ट इनके बीच में जो डिफरेंस ये है वो है कि वेलोसिटी हमें डायरेक्शन भी बताती है, स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं देती है. बट अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड करके बता दें तो हम उसे वेलोसिटी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज एक बॉडी की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है वेलोसिटी से. एंड सी इज की जो स्पीड है एक मूविंग बॉडी की अगर हम वेलोसिटी विद डायरेक्शन दे दें तो उसे हम स्पीड कहेंगे, विच इज रॉन्ग. सो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज जो वेलोसिटी है एक मूविंग बॉडी की, अगर हम उसमें स्पीड, हम किसी भी हमें एक बॉडी दी है हम उसकी स्पीड बता दें कि उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ है. तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में ये चीज बोल देते हैं कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है या साउथ है और हम उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं, दैट मीन्स दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. तो हम उस चीज को वेलोसिटी बोल सकते हैं. So the thing is velocity. So the correct option is the D option. So now move on to the next question, that is name the units of speed. So students, units क्या होते हैं स्पीड के? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से so हमें पता होना चाहिए कि what is speed. So speed क्या होता है? Speed is total distance travel कि एक बॉडी ने
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं तो हम टाइम उस टाइम पर सेकेंड्स में लेते हैं, या फिर अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं तो हम टाइम को आवर्स में लेते हैं. सो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. या फिर हम कह सकते हैं हम इसे मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे किलोमीटर आर इनवर्स भी लिख सकते हैं. So here's the answer for the given question. Now move on to the next question, that is name the types of motion. So motion तो कितने तरह के होते हैं? हमारी फर्स्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि मोशन होते हैं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन. बट हमारे पास इनके अलावा, वो तो हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी, दैट वाज जस्ट अ बेस. बट जब हम आगे मोशन की बात करते हैं, सो मोशन जब हम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या हम फर्दर और बात करते हैं, तब हम दो टाइप्स के मोशंस पढ़ते हैं. दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, जो चेंज नहीं होता डिस्टेंस के साथ, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. जो हमने पढ़ा था, याद है स्टूडेंट्स, हमने इसे कैसे पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इज रिलेटेड टू द स्कूल यूनिफॉर्म. सो जो हम कभी चेंज नहीं करते, दैट मीन्स जहां पर डिस्टेंस टाइम के साथ ना चेंज करे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. एंड द नेक्स्ट इज non-uniform motion. So non-uniform motion जो हमारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जिसका डिस्टेंस और said to be displacement टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा हो. So that is known as non-uniform motion. So here is the answer for the question. Now move on to the next question. That is the speed of an object can be found by the slope of distance time graph. So हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से. सो स्टूडेंट्स, इफ दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे अपना टाइम प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे आप अपना डिस्टेंस प्लॉट करेंगे. सपोज आपने डिस्टेंस को मीटर्स में लिया है और टाइम को आपने सेकेंड्स में लिया है. सो अगर आपका ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है. और ये जो आपका स्लोप होता है, दैट इज इफ ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट. सो ये जो है, अगर आपके रीजन से शुरू होता है तो ये भी आपका ए होगा. सो ये जो स्लोप आएगा, दैट इज दिस स्लोप, वो आपको मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी, आपको ये स्लोप आपका स्पीड देता है, ये हमें पता है. सो स्पीड की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? मीटर पर सेकेंड. सो अगर आपका जो टाइम है, दैट इज आपको बोला जाता है कि आपका डिस्टेंस 10 ट्रेवल हुआ है इन 5 सेकेंड्स, सो आपका स्पीड कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो आपकी स्पीड आ जाती है. तो ये बात सही है या गलत? दैट इज true. So the answer is true, that the given statement is true. Now move on to the next question, that is speed is a vector quantity. So students, ये तो हम सबको पता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और डिस्टेंस क्या है? हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है. टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. सो स्पीड भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, दैट इज ओनली द मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर क्वांटिटी तो वो होती है जो हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दे. बट स्पीड से तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है. सो स्पीड इज अ स्केलर quantity, not a vector quantity. So the given statement is false. Now move on to the next question, that is assertion reasoning. So यहाँ पे आपको एक assertion दिया है, मीन्स आपकी एक स्टेटमेंट दी है, आपको उसका रीजन भी दिया है कि वो क्यों है. आपको यहाँ पे बताना है कि क्या जो आपको assertion दिया हुआ है, मीन्स आपको जो स्टेटमेंट दी है वो सही है, और उसको जो रीजन दिया है क्या वो भी सही है, या स्टेटमेंट गलत है और रीजन जो है वो भी गलत है, या स्टेटमेंट आपको सही दी है और रीजन गलत है. तो ये आपको बताना है कि दोनों चीजें ट्रू है, फॉल्स है, ये इनमें से कोई एक चीज ट्रू है और दूसरी चीज फॉल्स है, विद द एक्सप्लेनेशन. सो आपको यहाँ पे बोला गया है that the assertion is the average speed of a body over a given interval of time is equal to the average velocity of the body in the same interval of time if a body moves in a straight line in one direction. मीन्स आपकी बॉडी की जो एवरेज स्पीड है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स आपको बोला गया है कि आपकी एवरेज स्पीड और इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मीन्स अगर आपने वो पर्टिकुलर टाइम इन 1 आवर ले लिया, तो अगर 1 घंटे में आपकी एवरेज स्पीड ये है,
तो उसी 1 घंटे में आपकी एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी अगर आपकी बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। सपोज आपने अज्यूम किया कि वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द सेम स्पीड, सो आपकी जो ये दो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो सेम होगी। और जो आपको रीजन दिया है वो ये बिकॉज इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बॉडी के थ्रू वो इक्वल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, हम ट्रू और फॉल्स की दोनों ट्रू हैं या फॉल्स, उनसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं कि हमें पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें देती है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तभी होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस से कम होता है। सो जब गिवन स्ट्रेट लाइन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आएगी। वेलोसिटी बस हमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन देगी, वरना ये दोनों हमारी सेम आएंगी अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि दोनों को ही निकालने के लिए हमें स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए और वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दोनों ही टाइम से डिवाइडेड है जो कि हमें सेम इंटरवल में दिया, दैट मींस टाइम हमारा सेम है। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएंगे अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। दैट मींस कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है हमारी बॉडी की। सो हमें जो इसका रीजन दिया है दैट इज ऑल्सो ट्रू, और हमें जो एजर्शन दी है दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज बोथ आर ट्रू। दैट इज जो एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारी असर्शन के लिए वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ इन वन डायरेक्शन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम। जब हमारी बॉडी मूव करती है एक स्ट्रेट पाथ पे, सो इन अ गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, जिसकी वजह से हमारी एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमें असर्शन दिया है कि आपकी जो स्पीड है बॉडी की वो नेगेटिव हो सकती है, एंड रीजन इज कि अगर बॉडी मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो द पॉजिटिव मोशन, सो हमारी जो स्पीड है वो नेगेटिव हो जाती है। सो हमें जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज फर्स्ट, अगर हम गिवन थिंग की बात करें तो हमें बोला गया है कि आपकी जो स्पीड है वो नेगेटिव हो सकती है। वो भी क्यों? अगर आपका मोशन ये है और आपकी बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है तो आपकी बॉडी की जो स्पीड होगी वो नेगेटिव होगी। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही चीजें फॉल्स हैं बिकॉज बोथ आर फॉल्स, मींस आपकी असर्शन भी फॉल्स है और आपका रीजन भी फॉल्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपकी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो पहली बात तो वो अपना कोई भी डायरेक्शन चेंज करने पे वो नेगेटिव नहीं होगी, चाहे वो ऑपोजिट मूव करे, चाहे वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहां पर भी मूव करे, उसकी डायरेक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होगी। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो इसकी असर्शन और रीजनिंग दोनों ही फॉल्स है। सो आई होप इसका आंसर आपको क्लियर होगा। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑल्सो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। सो हमें जो असर्शन दी है वो ये दी है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है बट वेरिएबल वेलोसिटी, मींस आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो सेम है, दैट इज अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है सो वो आगे भी इसी स्पीड से मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड द रीजन इज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपकी जो असर्शन है और जो आपकी रीजनिंग है वो दोनों ही ट्रू है, क्योंकि स्पीड जो है वो एक वेक्टर, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट वी नो कि स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से अगर आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो आपकी वेलोसिटी है दैट मींस अगर वो भी 60 किलोमीटर पर आवर है, सो कहने को तो सेम है बट हमें वेलोसिटी डायरेक्शन भी बताती है। तो विद द सेम स्पीड अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, दैट मींस हम बोल दें कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, दैट मींस स्पीड सेम है यहाँ पर बट हम उसकी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो दैट मीन स्पीड सेम हो सकती है बट जब हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं जिस वजह से होल ओवर जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है।
जिसकी वजह से हमारी होल ओवर वेलोसिटी चेंज हो गई, और इसका रीजन भी सही है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारी स्पीड और वेक्टर क्वांटिटी दैट इज कि हमारा दोनों को मिलाकर हमारा वेलोसिटी बनती है स्पीड एंड डायरेक्शन. सो दिस इज ट्रू. Since velocity is a vector quantity, hence as its direction changes keeping magnitude constant, velocity is to be changed. But for constant speed in equal time interval, distance traveled should be equal. So now move on to the next question. This is also assertion reasoning. The assertion is, there is also an assertion reasoning question, that is the average velocity of the object over an interval of time is either small or equal to the average speed of the object over the same interval. And the reasoning is velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. So students, यहाँ पर हम देखें तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है that is कि अगर आपकी एवरेज वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमेशा स्मॉल होगी या इक्वल होगी टू द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. और जो रीजन है वो ये क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं वो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. और जो हमारी एवरेज स्पीड है वो हमें डिस्टेंस के थ्रू मिलती है, दैट इज डिस्टेंस. सो हम जानते हैं कि हमने ये चीज हमने पढ़ी हुई है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो स्मॉल रहेगा डिस्टेंस से, दैट इज इट इज स्मॉलर और इक्वल टू द डिस्टेंस, पर वो कभी ग्रेटर नहीं होगा. जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलती है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी लेस देन और इक्वल टू स्पीड होगी. सो हमारी एवरेज वेलोसिटी के साथ भी हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या तो स्मॉलर होगी या इक्वल टू द एवरेज स्पीड होगी. सो जिसका रीजनिंग है दैट इज आल्सो ट्रू कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी की होने की वजह से ही वो हमेशा शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल देखते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वो हमेशा स्मॉलर और इक्वल टू एवरेज स्पीड रहेगी. सो वेयर एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is what is uniform motion. So students, what is uniform motion? The motion of an object in which the body travels in a straight line. मतलब वो मोशन जहां पर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे. मींस एक बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस. सो वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर भी उसी सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, नेक्स्ट भी वो उसी सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. जहां पर कवर्स इक्वल, जहां पे वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, इररिस्पेक्टिव कि उसे कितना टाइम लग रहा है. मींस अगर एक ट्रेन को सपोज चंडीगढ़ से फ्रॉम चंडीगढ़ टू अंबाला जाना है सपोज, सो उसे यहां से अंबाला जाने में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 250 किलोमीटर. जो हर एक 50 किलोमीटर दैट मीन्स वो हर एक 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ट्रेन को पता है कि वो स्पीड अप कर सकती है, बट वो स्पीड अप ना करने की बजाय उसी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है उतना ही डिस्टेंस. फर्स्ट 50 किलोमीटर भी वो उसी स्पीड से चली, सेकंड 50 किलोमीटर भी उसी स्पीड से चली, थर्ड 50 किलोमीटर भी सेम स्पीड से चल रही है. मींस वो अपनी एक मोशन को सेम रख रही है, वो कहीं पर भी चेंज नहीं कर रही. दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. बिकॉज जहां पर आपकी बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो रहा, वो सेम डिस्टेंस सेम वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, सेम डिस्टेंस वो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है विदाउट the irrespective of the duration of time, that is known as uniform motion. So I hope students आपको uniform motion clear होगा. So now move on to the next question, that is define speed. What is speed? So friends, अभी तक हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि हमें स्पीड तो वैसे ही पता लगी होगी. दैट इज स्पीड जो होती है दैट इज the magnitude of change of position of an object with respect to the given interval of time. That is कि एक बॉडी की जो पोजीशन थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि एक बॉडी ने
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, इज नोन एज स्पीड। कि हमारा जो पोजीशन चेंज है, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर वॉक किया, सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, दैट इज, अगर हम उसका एक ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो उसकी स्पीड बताता है। सो स्पीड के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर पर सेकेंड, एंड अगर हम ग्रेटर यूनिट्स की बात करें दैट इज किलोमीटर पर आवर। सो इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द ब्रदर ऑफ द स्पीड, दैट इज कि दोनों ही सेम होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि स्पीड आपको एक स्केलर क्वांटिटी है जो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है, और वेलोसिटी आपको उसी मैग्नीट्यूड का जो है आपको डायरेक्शन के साथ देती है। दैट मीन्स वेलोसिटी जो होती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस कि वेलोसिटी तो हम कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर है, पर मतलब वेलोसिटी जो है हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जगह हम उसको एक बताते हैं कि वो क्यों है। मीन्स कहाँ से, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक रेलवे स्टेशन से आपकी लाइब्रेरी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, हमें एक ऑब्जर्वर्स पॉइंट चाहिए, एक ओरिजिन चाहिए, जहां से हम देख रहे हैं कि हम जो डिस्टेंस बता रहे हैं हम कहाँ से बता रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम अपनी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, अपनी स्पीड को डिफाइन करते हैं, विच इज नोन एज वेलोसिटी। सो जो वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट होती है टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड विद डायरेक्शन दे रहे हैं, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, जिसपे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और जो उसके एसआई यूनिट्स हैं वो सेम एज स्पीड है, दैट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, दोनों की ही डायरेक्शन ऐसा यूनिट सेम होते हैं बट विद डायरेक्शन होते हैं। सो हम इनके साथ लिखेंगे कि उस जो हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या पर्टिकुलर बॉडी दी हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है विद द गिवन स्पीड। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन ऑडोमीटर। सो व्हाट इज ऑडोमीटर? सो स्टूडेंट्स, ऑडोमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कि एक बॉडी ने या एक पर्टिकुलर व्हीकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है। सो ऑडोमीटर हमेशा आपने देखा होगा कि कार के अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है, दैट इज एक इस टाइप का बॉक्स लगा होता है जहां पे आपको लिखा होगा 0, 10, 20, 40, 60, इस तरह से वो आगे फर्दर बना होता है, जहां सेंटर से एक सुई जाती है, जब भी आप स्पीड अप करते हैं तो वो बढ़ती है। उसके यहाँ पे आप देखेंगे एक और छोटी सी बॉक्स लगा होता है जहां पे हमेशा डिजिट्स लिखे होते हैं। दोज डिजिट्स हमें बताते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो एक स्पीडोमीटर एक ऑडोमीटर की तरह भी काम करता है। सो ऑडोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ताकि हम देख सकें कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो कि देखता है मीटर में डिस्टेंस ट्रैवल, और वो हमें इन किलोमीटर्स डिस्टेंस बताता है। सो ऑडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल देखता है इन किलोमीटर्स। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is, under what conditions the distance covered by a particle is equal to the magnitude of displacement of the particle। कौन सी कंडीशंस में जो आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पार्टिकल वो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसी पार्टिकल के। सो ये कब होता है? दिस हैपेंस व्हेन द बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में, मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और एनीथिंग, जस्ट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कि अगर उसने ये जो डिस्टेंस है वो सेम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, इज जस्ट एन एग्जांपल कि उसने किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस है अगर वो 10 किलोमीटर है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहेगी। सो जो कंडीशन है वो ये है कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, सो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन।
सो हम बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में आपका जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के इक्वल आएगा. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट पॉसिबल दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो? कि ये पॉसिबल है कि एट अ टाइम आपकी एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो हो और आपकी एवरेज स्पीड जो है वो नहीं है जीरो, विच इज नॉन जीरो. सो स्टूडेंट्स, इट इज पॉसिबल. ये तब होता है जब आपकी बॉडी या एक पार्टिकल रिटर्न करके वापस घूमकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए. क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो निकलती है वो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, और जो एवरेज स्पीड है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस जो है वो हमें पता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ तो होगा. अगर इस बॉडी ने सपोज 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये अपने यहाँ पे आई है, तो डिस्टेंस तो उसका 400 है, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई क्योंकि इसने जहां से स्टार्ट किया वहां पर ही एंड किया. सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम. सो इसकी कोई चेंज पोजीशन पे नहीं आई. सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक बॉडी की ये सिचुएशन अगर ऑकर करती है कि वो जहां से उसने स्टार्ट किया उसने वहीं पे ही अपना पार्ट जो है एंड किया है, तो उस टाइम पे उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल नहीं होती और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड एवरेज स्पीड जो होगी वो उसकी एक पर्टिकुलर फाइनाइट अमाउंट होगी. So now move on to the next question, that is a body is moving with a velocity of 10 meter per second. If the motion is uniform, what will be the velocity after the 10 seconds? So students, हमें पता है अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मीन्स कि अगर एक बॉडी अपनी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं करती, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है एक बॉडी की और वो चेंज नहीं कर रही है, दैट मीन्स चेंज ना करने का मतलब है कि चाहे 10 सेकंड हो जाए, 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, उसकी वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि उसका मोशन यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि चेंज ना होना. सो उसकी बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड्स कह लो और आफ्टर 1 आवर उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. So I hope this is clear to you. Now move on to the next question, that is can the speed of a body vary if its velocity is constant? कि आपकी अगर स्पीड है एक बॉडी की वो जो है वेरी करेगी अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो स्टूडेंट, स्पीड तो मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्शन देती है. ऐसा हो सकता है कि आपकी एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहे और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो. मींस अगर एक बॉडी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है, अगर वो बॉडी अपनी इस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और वेलोसिटी मींस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कभी नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वेरी कर रही है. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी स्पीड वेरी करे. दैट मीन्स कि आपकी स्पीड कभी 30 किलोमीटर हो रही है पर आवर, कभी 40 किलोमीटर हो रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड के साथ आपको मैग्नीट्यूड भी देता है, स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन भी मिलती है. सो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट स्पीड जो है बॉडी की वो वेरी करे और वेलोसिटी कांस्टेंट हो. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो द आंसर इज नो, बिकॉज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट इट्स स्पीड इज आल्सो be constant. So now move on to the next question, that is what do you mean by average speed? What are its units? So what is average speed, students? Average speed क्या होता है? एक बॉडी का जो एवरेज स्पीड है वो हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. मींस आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक पर्टिकुलर टाइम में. सो स्टूडेंट्स, उसके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम एज होते हैं मीटर पर सेकेंड. सो लेट्स सी कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? व्हाट आर इट्स यूनिट? सो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड एक बॉडी का एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्टेंस होता है जो वो बॉडी कवर कर रही है उस पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में, और उसे डिवाइड किया जाता है बाय दैट टाइम. सो इफ अ पार्टिकल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस s in a time t1 to t2, then the average speed of the body can be calculated by average speed is equals to total distance divided by total time taken. सो स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी आप सपोज करो कि उसका t1 टाइम था, दैट मीन्स कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम दैट इज 2 PM पे उसने शुरू किया अपना वॉक करना. एक पर्सन ने
और उसने अपनी वॉक एंड की एट 3 PM। और जो उसने डिस्टेंस कवर किया इस बीच में वो उसने 400 मीटर्स का कवर किया है डिस्टेंस। तो इस पर्टिकुलर टाइम में मीन्स ये जो 1 घंटे का पीरियड था दैट इज ऑफ 1 आवर, उसने 400 मीटर ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर उसमें। सो आपकी जो एवरेज स्पीड है उसे हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में दैट इज ऑफ 1 आवर। सो आपका अगर हम 1 आवर को चेंज करेंगे इन सेकेंड्स सो इट विल बी इक्वल्स टू 3600। सो हम जब 0 से कैंसिल करेंगे सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 9। सो 1 बाय 9 दैट मीन्स 1 बाय 9 इज द आंसर। सो 1 बाय 9 मीटर पर सेकेंड बिकॉज हम ये मीटर में ले रहे हैं एंड दिस इज इन सेकेंड्स में। सो एवरेज स्पीड के जो यूनिट्स हैं वो हम SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड होते हैं। बट अगर हम डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है दैट मीन्स हम उसे नहीं मीटर में एक्सप्रेस कर सकते, तो फिर हम उसे किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हैं। सो इसके जो यूनिट्स हैं दैट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ द एवरेज स्पीड जो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट मीन्स एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय दैट टाइम। सो हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे एवरेज स्पीड क्या होता है और उसके SI यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स कि मैच द फॉलोइंग बहुत इजी है। यहाँ पे आपको एक कॉलम 1 दिया है एंड कॉलम 2, जहां पे आपको कॉलम 1 में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दी है और कॉलम 2 में उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी हैं। सो आपको बताना है कि कौन सी कंडीशंस किस पर्टिकुलर चीज के लिए है। सो फॉर द डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस की बात करें सो डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या वो 0 हो सकता है? नहीं। क्या वो 0 हो सकता है? क्या वो 0 नहीं होगा या 0 होगा? सो स्टूडेंट्स आप बताइए। डिस्टेंस नेगेटिव, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है सो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? दैट इज बी। नाउ द सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकती बट वो 0 हो सकती है। सो ये रहा। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट्स? वेलोसिटी हमें डायरेक्शन देती है। अगर वो 60 किलोमीटर एक मोशन में चल रहा है दैट मीन जो किसी और रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। सो दिस इज द मैच फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। सो ये रही आपकी मैच द फॉलोइंग। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने किसी चीज को अगर एक क्वांटिटी को दूसरी कंडीशन से मैच किया है सो उसका रीजन क्या है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज what is the difference between uniform velocity and non-uniform velocity? So students, uniform velocity क्या होता है और non-uniform velocity क्या होता है, चलिए देखते हैं। First we know that अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म से मतलब होता है दैट इज जो चीज चेंज नहीं हो रही, दैट इज कि ऐसी चीज है जिसमें कोई मूवमेंट, कोई चेंज नहीं है। सो हम उसे कैसे कह सकते हैं? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में। बिकॉज अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। सो अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं सो वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हमें दोनों को ही बताना पड़ता है कि दोनों क्या है। कि हमें अगर एक पर्टिकुलर बॉडी की हमें मैग्नीट्यूड सपोज बोला गया है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर और वो टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रही है, सो दैट्स ऑल। ये हमें दोनों चीजें मिला के हमें वेलोसिटी देती है। सो अगर हम फर्स्ट बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए उसने फर्स्ट 10 किलोमीटर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल किए हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो नेक्स्ट 1 घंटे में भी उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर उसने पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किए, नेक्स्ट 1 घंटे में भी उसने 50 किलोमीटर ही ट्रैवल किए हैं, उससे नेक्स्ट आवर में भी उसने 50 ही ट्रैवल किए हैं। दैट मीन्स कि एक बॉडी यहाँ पर सेम स्पीड पे चल रही होगी तभी उसने इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी थी वो सेम रही और एक ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे उसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स टुवर्ड्स द
ईस्ट वेस्ट, जो मतलब आप एक डायरेक्शन ले रहे हैं कि उसने फर्स्ट जो 50 किलोमीटर है 1 घंटे की वो एक ही डायरेक्शन में की और उसी डायरेक्शन में उसने आगे के भी 50 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। So that is known as uniform velocity. जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहां पर वो एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, या फिर वो ट्रैवल कर रही है किसी भी डायरेक्शन में और द डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सपोज हम कहते हैं कि एक बॉडी ने फर्स्ट 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किए और उसने नेक्स्ट 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो उसने जो नेक्स्ट 1 घंटा है उसमें उसने रेस्ट लिया, दैट मीन्स उसने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर उसने नेक्स्ट 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। यहाँ पर उसने हर 1 घंटे में अपने डिस्टेंस को चेंज किया है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी कि उसने फर्स्ट उसमें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, नेक्स्ट उसने वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला एंड उससे नेक्स्ट में वो रेस्ट पे आ गया एंड उससे नेक्स्ट उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन सेम है बट उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी ने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया इन द ईस्ट डायरेक्शन, फिर उसने 50 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में किया, देन उसने फिर वेस्ट में किया, देन साउथ में किया, देन अगेन वेस्ट में किया। सो यहाँ भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर भी ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या फिर हम मतलब अगर हम किसी भी चीज को डिस्टेंस को एक इंटरवल टाइम में या फिर डायरेक्शन को चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो आई होप आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर होगा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज an object moves along a circular path of diameter 14 centimeter with a constant speed. If it takes 2 minutes to move from a point on a path to the diametrically opposite point, find the distance covered by the object, the speed, the displacement and average velocity. So students, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। तो फर्स्ट टेक अ सर्कल कि ये आपके पास एक सर्कल है जिसका डायामीटर आपको गिवन है दैट इज ऑफ 14 सेंटीमीटर। सो अगर उसका डायामीटर 14 है दैट मीन्स उसका रेडियस क्या होगा। स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होता है किसी भी सर्कल का? अगर आप रेडियस की बात करें सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर का हाफ। सो डायामीटर इज 14 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स उसका रेडियस क्या रहा होगा? 7 सेंटीमीटर। सो वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगर उसे 2 मिनट लग रहे हैं टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली ऑपोजिट। सो डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब कि वो यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, उसने ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसकी डायमीटर के जस्ट ऑपोजिट साइड पे आके, उसने ए पॉइंट से अगर स्टार्ट किया तो वो बी पॉइंट पे आके एंड हुआ और उसे ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितने मिनट्स लगे हैं? दैट इज 2 मिनट्स। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसकी स्पीड क्या रही होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट डिजिट कॉल्ड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो कैलकुलेट होता है दैट इज उसने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने हाफ ऑफ द सर्कल जो है वो उसने ट्रैवल किया है, मतलब एक हाफ सर्कल, एक सेमी सर्कल को ट्रैवल किया है सर्कमफ्रेंस पे। सो टोटल सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का दैट इज 2 पाई आर, उसने उसका हाफ ट्रैवल किया, दैट मींस half multiply of the circumference of the circle. So यहाँ से 2 cancels the other 2, दोनों 2 cancel हो जाएंगे, so the answer is pi r. So जब अपने वैल्यू पुट करेंगे so pi is 22/7 और आपका जो रेडियस है हमने निकाला वो 7 था, so 7 कैंसिल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो ये आ गया आपका डिस्टेंस। सो जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज द सेकंड थिंग जो आपको कैलकुलेट करनी है, वो आपको बोला गया है स्पीड। तो स्टूडेंट्स, आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ स्पीड निकालते टाइम जो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है वो हमने अब तक देखा है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर और आपको जो टाइम दिया है दैट इज ऑफ 2 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो इन 22 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो दैट इज 120 सेकंड्स। तो ये थिंग आपको दी हुई है सेंटीमीटर्स में और ये आपको दे दिया सेकेंड्स में। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.183 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अब हम सॉल्व करेंगे अगली चीज, दैट इज थर्ड पार्ट जहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं
सो किसी भी बॉडी ने, अगर यहाँ पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, तो यहाँ पे अगर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है फाइनल, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा जो कि क्या है, सर्कल का डायामीटर। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू डायामीटर है। सो और आपको डायामीटर क्या गिवन है, यहाँ पे डायामीटर है आपका 2r विच इज 14 सेंटीमीटर। सो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, 14 सेंटीमीटर। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसकी कर आती है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आई है, आपने कितने डिस्प्लेसमेंट की है पर्टिकुलर टाइम पे। सो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 14, और जो आपका टाइम था हमने सेकंड्स में लिया था वो था 120। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 0.116 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आप यहाँ से देखेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम है, जो कि हमेशा होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, वो भी तब जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। पर यहाँ सर्कल की बात की है, सो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का ऑलमोस्ट हाफ है, और जो स्पीड है और वेलोसिटी आप देखिए दोनों के ही एसआई यूनिट सेम होते हैं, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a police jeep is chasing a velocity of 45 km per hour. A thief in another jeep moving with a velocity of 153 kilometers per hour. Police fires a bullet with a muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief is, so आपको फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आपकी पुलिस जीप है जो कि चेस कर रही है एक अनदर जीप को, जो कि है एक चोर की कार, विच इज अ थीफ। सो यहाँ पे जो पुलिस जीप की आपको कार की स्पीड दी गई है दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर, और आपको जो थीफ की कार की स्पीड दी है दैट इज 150 किलोमीटर पर आवर। सो पुलिस ने बुलेट फायर की है जिस बुलेट की मजल वेलोसिटी है 180 मीटर पर सेकेंड, और हमें बताना है कि वो किस वेलोसिटी से जो कार में बैठा हुआ थीफ है दैट इज थीफ की कार को हिट करेगी और उसको स्ट्राइक करेगी। So first that is the A part, or the next part is a cheetah. That means a cheetah, that is the animal, is the fastest land animal जिसे बोला जाता है, and it can achieve a peak velocity of 100 km per hour up to distance less than 500 meter. So हमें बोला गया है कि जो सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी है दैट मींस उसकी वो 100 किलोमीटर पर आवर है, जो कि वो 500 मीटर से अगर कोई भी कम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उससे ज्यादा पर नहीं, 500 मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, वो अचीव कर सकता है। सो इफ द चीता स्पॉट्स हिज प्रे, अगर उसने अपनी प्रे को एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स पर उसने उसको स्पॉट किया है, सो उसका कितना कम टाइम, मतलब कम से कम से कितना टाइम लगेगा इट विल टेक टू टेक हिज प्रे, कि उसे इस प्रे तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ताकि वो 100 डिस्टेंस, जो 100 मीटर का डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने में। सो फर्स्ट हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज द ए पार्ट। सो ए पार्ट में क्या बोला गया है कि आपको जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द जीप, वो आपको क्या दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ द जीप इज इक्वल टू 45 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो पुलिस की वेलोसिटी दी गई है दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस जीप इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। जब सब इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे सो इट इज 12.5 मीटर पर सेकंड। और जो आपको वेलोसिटी दी गई है थीफ की दैट इज वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार, वो आपको दी गई है 153 किलोमीटर पर आवर। सो अगर आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे देन इट विल बी 42.5 मीटर पर सेकेंड। सो जो आपकी बुलेट की वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, velocity of the bullet, that is the muzzle velocity, which is also given in the question, that is 180 meter per second. So यहाँ से now since जो बुलेट है वो पुलिस की जीप से फायर की गई है which is going at 42.5, जो कि हमें पता है कि वो फायर की गई है पुलिस की जीप से जो कि इस स्पीड पे जाएगी दैट इज 42.5। सो उसने एक व्हीकल है जो कि 42.5 की मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसे हिट करना है। सो देयरफॉर जो बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी अब, क्योंकि
पुलिस की जो जीप की वेलोसिटी है दैट इज 12.5 और बुलेट की वेलोसिटी इज 180 मीटर पर सेकेंड। सो जब बुलेट की वेलोसिटी अब विद रिस्पेक्ट टू जीप होगी सो दोनों ही ऐड हो जाएंगी। सो जो बुलेट अब वेलोसिटी जो बुलेट की होगी वो दोनों को ऐड करके होगी। सो नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल्स टू 180 प्लस 12.5। सो हमारी जो वेलोसिटी आ गई कितनी आ गई 192.5 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी की कितनी वेलोसिटी बात होगी बुलेट की जिससे वो थीफ की कार को हिट करेगी। सो हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे इसके लिए। सो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार क्या होगी, VBT इज इक्वल्स टू VB माइनस VT की विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो हियर जो आपका VB है वो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड जो आपका VT है वो वेलोसिटी ऑफ द थीफ होगी। सो उसको कितनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी ताकि वो थीफ की कार को हिट करे, दैट विल बी इक्वल्स टू 192.5 माइनस 42.5। सो आपकी जो स्पीड आएगी दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि बुलेट को 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए ताकि वो थीफ की कार को हिट करे। बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू थीफ इसलिए क्योंकि थीफ की कार भी मूवमेंट में है, दैट इज 42.5 की स्पीड से थीफ की कार भी मूव कर रही है, तो इसलिए हमें विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार ही स्पीड चाहिए थी। सो दिस इज 150 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे दैट इज फॉर थीफ। सो स्टूडेंट्स हम बी पार्ट में हमें क्या बोला गया, हमें एक चीता की स्पीड दी गई थी जो कि हमें बोली गई थी उसकी मैक्सिमम पीक वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर की 500 मीटर के डिस्टेंस तक। सो अगर उसने एक एनिमल को 100 मीटर डिस्टेंस पे स्पॉट किया है एक प्रे को, सो उसे कितनी मिनिमम टाइम लगेगा उस प्रे तक पहुंचने में। सो अगर चीता ने अपनी टॉप स्पीड पे वो जाता है, मीन्स अगर वो स्पॉट जिस प्रे को उसने स्पॉट किया है वो अपनी एट टॉप स्पीड पर जाता है, तो चीता उसे हंट करेगा, विल हंट द प्रे विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि वो अपनी जगह टॉप स्पीड को भी लगाता है दैट इज ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्प्रे को करने के लिए जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया है उसकी पीक वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंसेस लेस देन 500 मीटर्स। क्यों 500 मीटर्स के डिस्टेंस तक अपनी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर सकता है। तो जो प्रे के पीछे वो जाएगा वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, दैट इज ऑफ स्पीड क्या दी गई है आपको, दैट स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आर। तो जब आप इसे चेंज करेंगे, आप इस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, सो इट विल बी 27.7 मीटर पर सेकंड। सो आपको जो टाइम लग रहा है दैट इज कितना टाइम वो कंज्यूम करेगा, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमें टाइम निकालना है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 100 डिवाइडेड बाय 27.7, सो आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑफ 3.6 सेकेंड्स। दैट मीन्स जो मिनिमम टाइम है चीता को उस प्रे तक पहुंचने में लगेगा दैट इज ऑफ 3.6 seconds. So the answer is here. Now move on to the next question, that is a particle was at rest from 1 a.m. It moved at a uniform speed of 50 km per hour from 1:30 a.m. to 2 a.m. Find the average speed between 1 a.m. to 2 a.m., 1:15 a.m. and 2 a.m., 1:30 a.m. to 2 a.m. The next part is the John runs for 10 minutes at a uniform speed of 9 km per hour. At what speed should be run for the next 20 minutes so that the average speed comes to 12 km per hour? सो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे था फ्रॉम 1 AM, उसने मूव करना शुरू किया एक यूनिफॉर्म स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की 1:30 से 2 AM के बीच में। अब हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि 1 AM to 2 AM क्या होगी, 1:15 AM to 2 AM क्या होगी और 1:30 AM to 2 AM उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सो स्टूडेंट्स अगर हम ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो उस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज देखनी होगी कि जब उसने 1:30 to 2 AM स्पीड जो थी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो उस टाइम पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सो स्टूडेंट्स हम पहले देखेंगे 1:30 to 2 AM। हमने यहाँ पर जितनी भी चीजों की बात की दैट इज ऑफ आवर्स, उसकी जो स्पीड हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर वो हमें घंटे के हिसाब से दी हुई है, पर 1:30 to 2 AM के बीच में कितने मिनट्स आते हैं, 30
मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पर सॉल्व करने से पहले देख रहे हैं कि अगर हमारे 130 के 2m के बीच में 30 मिनट्स है, तो अगर हमें, क्योंकि हमें जो स्पीड है दैट इज गिवन द आवर्स, तो 30 मिनट्स को जब आप चेंज करेंगे आवर्स में, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे, 1/60। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 1/2 आवर्स, मतलब आधा घंटा होगा। 30 मिनट्स मतलब उसे आधा घंटा उसने ये यूनिफॉर्म स्पीड करी है। तो यहाँ से उसका जो डिस्टेंस आ जाएगा, मीन्स उसने 132 am कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड डिफरेंस ऑफ टाइम 130 am टू 2 am। सो जो डिस्टेंस आएगा उसकी स्पीड थी 550 एंड डिवाइड किया हमने 1/2 से, सो ये आ गई 25 किलोमीटर डिस्टेंस। मीन्स उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 130 am टू 2 am। So, अब हम जो फर्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व करने जाएंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट रियली में जो हमें दिया है दैट इज फ्रॉम 1 am एंड 2 am। सो एवरेज स्पीड इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी, यहाँ पे जो हमें पर्टिकुलर टाइम दिया है दैट इज ऑफ 1 आवर। सो 25 ऑफ स्पीड, 25 जो उसका डिस्टेंस है एंड दैट इज 1 आवर में उसने कितना ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। नाउ द सेकंड पार्ट जहां पे आपको बोला गया है टाइम आपको 1:15 am टू 2:52 am दिया गया है। 1:15 से 2 am के बीच में 45 मिनट्स होते हैं। जब 45 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे देन हम 45 को 60 से डिवाइड करेंगे। सो जो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आएगी इसमें, वो आएगी एवरेज स्पीड आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस जो आप ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज 25 और जो आपकी स्पीड आएगी दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 60। सो 60 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, सो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी टर्म से। सो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे, सो वो आएगा 33.22 किलोमीटर पर आवर। सो नाउ आप ये देखेंगे कि अगर आप थर्ड पार्ट देखते हैं दैट इज द थर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको 1:30 टू 2 am निकालना है। सो यहाँ पर आपको 30 मिनट्स दिए गए हैं, दैट इज जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी आपकी दैट इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 30 और जो 60 है आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपका आंसर जो आएगा दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। सो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। सो विच इज जॉन जो है उसने 10 मिनट्स का डिस्टेंस दैट इज 10 मिनट्स ट्रैवल किया एट अ यूनिफॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड होगी उसकी नेक्स्ट 20 मिनट्स में, क्या होगी अगर उसने एवरेज स्पीड जो है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर होगी। तो हमें बताना है कि उसने फर्स्ट 10 मिनट्स 9 किलोमीटर पर आवर से किए, 20 मिनट्स में वो कितनी स्पीड में चला होगा कि उसकी होल ओवर जो एवरेज स्पीड आई है वो 12 किलोमीटर पर आवर आई है। सो स्टूडेंट्स अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, सो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि उसने फर्स्ट 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल किया, 9 किलोमीटर पर आवर और 20 मिनट्स में हमें निकालना है। तो उसने जो टोटल टाइम लिया है दैट इज द टोटल टाइम, वो कितना लिया, 10 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स दैट मीन्स उसने 30 मिनट्स लिए हैं। 30 मिनट्स में हमने उसकी एवरेज स्पीड देखी है। सो उसकी 30 मिनट्स के अंदर जो उसकी हमें एवरेज स्पीड पता है वो कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर पर आवर। हैंस जो उसका डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 12 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे बात की गई, मतलब 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर चला है। सो 30 मिनट्स, हमें तो टोटल टाइम 30 मिनट्स है, दैट मींस 30 मिनट्स में वो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज हाफ ऑफ 12। सो डिस्टेंस जो वो 30 किलोमीटर में ट्रैवल करेगा दैट इज ऑफ 6 किलोमीटर्स। सो नाउ जब उसने 9 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया 10 मिनट्स में, सो उसने कितना डिस्टेंस उस टाइम पर ट्रैवल किया है, मींस अगर उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थी और जो उसका टाइम था दैट इज ऑफ 10, तो उसने उस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो जब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसका इन 10 मिनट्स, वो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 मिनट्स को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। सो हमें क्योंकि आवर्स में देखना है, क्योंकि हम जो हमारी स्पीड है वो आवर्स में ले रहे हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर। दैट मींस इन 10 मिनट्स वो 1.5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। सो बचे हुए 20 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा, 6 माइनस 1.5 विच इज 4.5 किलोमीटर। दैट मींस बचे हुए 20 मिनट्स में वो 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जॉन को कितना टाइम लगा उस 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 20
मिनट्स। सो एवरेज स्पीड जो आपको दी गई है वो 12 किलोमीटर पर आवर की है, तो हेंस जो जॉन की स्पीड आएगी वो क्या आएगी, जॉन की जो आप स्पीड निकालेंगे वो निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो आपको डिस्टेंस पता लग गया 4.5, टाइम आपको पता है 20, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 क्योंकि आपको इसे आवर्स में चेंज करना है। सो ये आपका आंसर जाएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कि वो 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे का बचा हुआ 20 मिनट्स कवर करेगा, जिसकी वजह से उसकी लास्ट में जो एवरेज स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी। This is all the explanation for this question. Now move on to the next question, that is the odometer of a car reached 2000 km at the start of the trip. कि एक ऑडोमीटर है, हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स अभी कि ऑडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर एक डिवाइस है जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करती है एक पर्टिकुलर व्हीकल का, कि उस पर्टिकुलर व्हीकल का डिस्टेंस कितना है। सो स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर व्हीकल है जो कि ट्रैवल कर रहा है, एक ट्रिप है, एक ऑडोमीटर रीड कर रहा है कि उसने 2000 किलोमीटर से अपना ट्रिप स्टार्ट किया था और एंड ऑफ द ट्रिप वो जो ऑडोमीटर है वो 2500 किलोमीटर की रीडिंग दे रहा है। सो अगर वो पूरा ट्रिप 8 आवर्स का था तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारी एवरेज स्पीड क्या आएगी इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, यहाँ पर कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप जो आपकी रीडिंग थी वो थी 2000 एंड एंड ऑफ द ट्रिप 24,000 थी। सो आपका टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है दैट इज 24,100 मल्टीप्लाई माइनस 200,000। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 400 किलोमीटर्स। सो जो आपका टाइम कितना लैप्स हुआ है, मीन्स आपने कितना टाइम स्पेंड किया है इस 400 किलोमीटर का ट्रैवल करने में, दैट इज ऑफ 8 आवर्स। सो एवरेज स्पीड जो है आपकी वो क्या आएगी, दैट इज डोनेटेड बाय वी एवरेज, वो आ जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज एस अपॉन टी, सो विच इज 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर्स। तो ये आपका आ गया किलोमीटर्स में, ये आ गया आपका आवर्स में। सो आपका जो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया आपका किलोमीटर पर आवर में जो कि आपको निकालना था। नेक्स्ट आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है। सो 50 किलोमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को मीटर से, दैट इज 1000 मीटर्स, एंड आवर्स को चेंज करेंगे 60 में। सो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, पर 1 मिनट में तो 60 सेकंड्स होते हैं, दैट मींस 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया सेकंड्स में। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। दैट मींस मीटर पर सेकंड में जो आपका आंसर है दैट मींस एवरेज स्पीड इज 13.9 मीटर पर सेकंड, एंड अगर आप किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सॉल्व दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Usha swims in a 90 meter long pool, मीन्स एक पूल है, दैट मीन्स ये जिसका जो लॉन्ग कितना है, मतलब कितने डिस्टेंस का है, दैट इज ऑफ 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, उसने 1 मिनट में 180 मीटर ट्रैवल किया। कैसे, उसने एक एंड से शुरू किया, वो दूसरे एंड पे गई, एंड देन वो वहां से वापस आ गई स्ट्रेट। तो उसने ये जो एक बार जाना और एक बार वापस आना, उसने यहाँ तक ये ट्रैवल जो किया है दैट इज 180 मीटर। सो अब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जिसके लिए आपको डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो उषा ने 1 मिनट के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उषा ने इन 1 मिनट, दैट इज 180 मीटर्स। और जो उसने डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी स्टूडेंट्स, उसने जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर ही एंड किया है, दैट मीन्स यहाँ से इजी है आप लोगों के लिए, आप खुद सोचिए क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आएगी 0 मीटर्स। सो यहाँ से उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस इज 180 मीटर्स, और कितने मिनट में किया है, 1 मिनट में। तो हम 1 मिनट को जब चेंज करेंगे सेकंड्स में, तो 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 60 सेकंड्स। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, दैट मींस उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई, 3 मीटर पर सेकंड। सो नाउ हमें अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 है, इन द टाइम इज 60 सेकंड। सो ये आ गया आपकी वेलोसिटी, दैट मींस 0 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आपका आंसर, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई और एवरेज स्पीड आपकी आ गई 3 मीटर
per second. That means Usha की जो average speed है that is 3 meter per second. Now move on to the next question, that is Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर. मीन्स अब्दुल जो है वो ड्राइव कर रहा है टू द स्कूल किस एवरेज स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, और उसने जब उसी सेम रूट से वो वापस आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ जाते टाइम तो उसने ये एवरेज स्पीड फॉलो की, पर जब वापस आते टाइम उसे ट्रैफिक कम मिला जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड अप कर सका और उसने एवरेज स्पीड जो थी वो 30 किलोमीटर पर आवर की ली. सो हमें पता करना है कि थ्रू आउट द टाइम उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, जाते टाइम भी और आते टाइम भी, होल ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी. सो स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें कि फर्स्ट एक साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हो, हमें एवरेज स्पीड दी है, अगर मैं स्पीड दी होती और वो यूनिफॉर्म होती तो हम उसका देख सकते थे, बट हो सकता है उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रही हो, इस वजह से हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है. सो हम पहले देखेंगे लेट वन साइड की, हम अज्यूम करते हैं कि जो एक वन साइड डिस्टेंस है, दैट मीन्स एक साइड जाने का, वो उसका डिस्टेंस है x किलोमीटर. दैट इज इट इज इक्वल टू x किलोमीटर की, मतलब ये जो डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है ये डिस्टेंस x किलोमीटर है. सो टाइम कितना लगेगा उसको एक पहले ट्रिप के लिए जो उसने फॉरवर्ड ट्रिप की थी जाते हुए, उसके लिए जो उसे टाइम लगा है, उसने वो जो टाइम उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, वो टाइम कितना होगा x बाय 20. अगर उसने ये किया तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x अपॉन 20 आज उसे लगेंगे फर्स्ट जो उसने फॉरवर्ड ट्रिप किया है. नेक्स्ट टाइम हम निकालेंगे कितना टाइम लगा उसे रिटर्न ट्रिप के लिए. सो टाइम फॉर द रिटर्न ट्रिप जो उसने कितनी स्पीड में किया है 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, तो वो क्या आएगा x बाय 30 आवर्स. सो टोटल टाइम उसे कितना लगा है थ्रू आउट द होल ट्रिप, दैट मीन्स टोटल टाइम जो उसे लगा है, दैट मीन्स हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो x बाय 20 प्लस x बाय 30. सो आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपका 60, सो ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 5x अपॉन 60 आवर्स. सो टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ x बाय 60 आवर्स. सो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया पूरे होल ट्रिप में, दैट इज x जाने में एंड x आने में. सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस x, दैट इज 2x किलोमीटर्स. सो वी नो हमारी जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2x और आपकी जो एवरेज स्पीड टाइम आया है दैट इज 5x अपॉन 60. सो जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इट इज 2x अपॉन 5x मल्टीप्लाई बाय x कैंसिल टू द 5 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 12 इज 60. So ये 12 से कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर इज 12 मल्टीप्लाई बाय 2 which is 24 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स कि उसकी जो स्पीड होगी एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप के लिए वो होगी 24 किलोमीटर पर आवर की. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 किलोमीटर. तो उसकी हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड कि उसे 24 घंटे में, दैट इज इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कि अगर वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 24 आवर्स ले रही है और जो तो उसे स्पीड कितनी होगी. दैट मीन्स कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है जिसका रेडियस 42250 है. सो उसे पूरे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी, और जो उसका रूट था दैट वाज ऑफ 42250. सो यहाँ पर जो आपको रेडियस गिवन है दैट इज ऑफ 42250 किलोमीटर. तो जब आप इसे मीटर में चेंज करेंगे सो ये हमारा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 42250 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स. सो जो हमारा टोटल टाइम आया है दैट वाज ऑफ 24 आवर्स. तो जब उसको सेकंड्स में करेंगे दैट इज 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स. सो हम यूज करेंगे हमारा मेन फॉर्मूला है दैट इज ऑफ टू कैलकुलेट स्पीड, वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस की सर्कुलर ऑर्बिट है, सो इट मींस सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय द टाइम. सो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई विच इज 3.14 और 22/7. सो यहाँ पे हम 3.14 ले रहे हैं और जो हमारा रेडियस है दैट इज 4225000 और जो टाइम लग रहा है दैट वाज ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60. सो जो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑफ 3070.9
मीटर पर सेकेंड। और जब हम देखेंगे किलोमीटर्स में, सो इज दिस 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, मीन्स वो एक सेकेंड में 3.07 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है आर्टिफिशियल satellite. So this is the solution for the given question. I hope this solution is clear कि हम कैसे इसकी speed calculate करेंगे. With this we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button to share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notification. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook. So me, Mansi Tiwari, signing off. We meet in the next video with a new session. So till now then, take care. Bye-bye.